हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पे, जिसपे हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। प्यारे बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उस पे अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट देखे हैं। आज ये चौथा पार्ट आपके सामने आएगा, जिसपे हम लोग 3-4 क्वेश्चन और बेस्ट करेंगे। और पहले के पार्ट्स में आपने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, और जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने इंस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब सर्कल का बहुत डीपली पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, जाकर के आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेंसुरेशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल टारगेट योर गोल पार्ट 3, आपके सामने वो वीडियो खुल के आ जाएगा। आप उसको पूरा देखिएगा और उसी के बाद आपको ये चीज समझ पे आएगी। आज प्यारे बच्चों, आप लोगों का समय ज्यादा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिख करके लाया हूँ। ओके, तो आइए क्वेश्चन सीधा शुरू करेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 3-4 क्वेश्चन कराएंगे और इस चैप्टर का आगे का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है, पेन पेंसिल रबड़ कटर जो भी है आपके पास, और अपनी कॉपी एक जगह पर लेके बैठ जाइए, एकाग्र मन करके, बिल्कुल एकाग्र मन से पढ़िए आप इसको, ठीक है। आइए, आशा करते हैं सभी लोग बिल्कुल रेडी हो गए और अपने मन चित्त सब एक जगह स्थापित करके पढ़ने शुरू कर रहे हैं। आइए सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए कहता क्या है, उसके बाद आपको बताया जाएगा करना कैसे है, ठीक है। मैं बोर्ड से सामने से हट रहा हूं, आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन। सभी प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझाते हैं, और कैसे होगा ये क्वेश्चन ये भी आपको बताया जाएगा। देखो, हमारे क्वेश्चन लेने का हर तरीके का मतलब होता है। हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको इस वजह से कराते हैं ताकि आपको हर तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट लगना है वो आपके माइंड में रू थ्रू हो जाए, ठीक है। तो आइए, इस पे क्या नया लगेगा, आपको क्या नया सीखने को मिलेगा। हालांकि कुछ बच्चे जानते होंगे, पर जो नहीं जानते हैं उनको भी तो हमें सिखाना है। इसी वजह से हम सब तरीके आपको बेसिक से लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे आपका लेवल अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या है, एन आर्चरी टारगेट हैज 3 रीजन। आर्चरी जानते हैं ना, तीरंदाजी, गोली चलाते हैं या धनुष बाण से वो निशाना लगाया जाता है, वो चीज है। उसके पास 3 रीजन कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, तो देखो सेंटर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो पॉइंट बिल्कुल सेंटर का है। पहला रीजन ये वाला देख रहे हैं आप, दूसरा रीजन ये वाला देख रहे हैं आप, मतलब पहला रीजन ये वाला हो गया ना, देखो पहले सर्कल के अंदर बंद वाला पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, दूसरे सर्कल और पहले सर्कल के बीच में जो एरिया है वो उसका दूसरा रीजन होगा। देखो पहला रीजन क्या है, पहला सर्कल, दूसरा रीजन कौन सा होगा, दूसरे सर्कल और पहले सर्कल के बीच में जो एरिया है ये इसका दूसरा रीजन है, समझ गए। इसी हिसाब से आप देखेंगे तीसरा रीजन, तो तीसरा रीजन क्या हो जाएगा, तीसरे सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो रीजन है वो तीसरा रीजन है, समझ गए मेरे बच्चों। ये रीजन जो है ये तीसरा रीजन है, ठीक। तो कह रहा है जो तीरंदाज है उसके लिए 3 रीजन दिए गए हैं, कैसे, फॉर्म्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर पॉइंट फिक्स होता है, सेम होता है। ऐसे सर्कल जिनके सेंटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने नया फिगर में आपको बता दिया था, एज शोन इन फिगर, जैसा इस फिगर में दिख रहा है, ठीक। समझ गए इतनी बात। क्या कह रहा है आगे,
इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर इन द रेशियो, देखो डायमीटर का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर का रेशियो, क्या है रेशियो, 1:2:3। आप मेरे को एक बात बताइए, रेशियो दे रखा है, ठीक, डायमीटर पहला का डायमीटर ये हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति, दिक्कत, पीड़ा, दर्द? पहले सर्कल का जो डायमीटर है वो हमको ये दे रखा है, ठीक, जिसकी वैल्यू कितने दे रखी है, रेशियो को 1, ठीक। पहली डायमीटर देखो D1, पहले वाले सर्कल का जो डायमीटर होगा वो D1, दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर क्या होगा, देखो ये दूसरा वाला सर्कल है, ये दूसरे सर्कल का डायमीटर हो जाएगा D2। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब देखिए जो D3 होगा वो ये होगा, हमको ये गिवन है। देखो बात समझाने वाली है, मैं समझा के आ रहा हूं, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। हमको रेशियो किसका किसका दिया गया, D1, D2, D3 का क्या रेशियो है, 1:2:3, यही तो गिवन है, ठीक। आप मेरी एक बात, थोड़ा सा मैं इसको देखो, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लिख रहा हूं, ठीक, बात पे लिखूंगा या ऊपर लिख देता हूं, 1:2:3, हमको ये गिवन है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूं आज के बाद इस तरह के सवाल आपको दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो डीप हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर हम प्यारे बच्चों रेशियो की बात करें तो क्या होता है, मेरे को बताएं, अगर आप रेशियो की बात की जाए तो रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। प्यारे बच्चों रेशियो उसको बोलते हैं, ऐसा कोई फ्रैक्शन हो, ऐसा कोई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है ना, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, सब तरीके के होते हैं फ्रैक्शन। पर रेशियो क्या होता है हमको ये जानना है। प्यारे बच्चे रेशियो उसे कहते हैं किसी भी फ्रैक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, कोई भी फ्रैक्शन हो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, उसी को रेशियो बोला जाता है। फ्रैक्शन के सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को रेशियो बोलते हैं। बात समझ गया मेरी? मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हर चीज का मतलब समझिए, ठीक। हमने कहा फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट फॉर्म को रेशियो कह देते हैं। जो भी फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म निकल के आएगा उसको हम रेशियो कहते हैं, उसको रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने ये बात आपको बताई। अब बात आती है प्यारे बच्चे स्मॉलेस्ट फॉर्म की। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसा होता है फ्रैक्शन का? वो फॉर्म ऐसा होता है जब नुमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से कटना बंद हो जाए। मतलब ऐसा फॉर्म आ जाए जिससे ना तो हम नुमरेटर को किसी भी ऐसे नंबर से उसको डिवाइड ना कर सके। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, ध्यान देना, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 50/70, ठीक। मैंने ये एग्जाम्पल लिया 50/70, ठीक। अगर हम इसको काटें तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5/7। आप मेरे को बताइए क्या 5 और 7 को हम और किसी नंबर से काट सकते हैं या किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? आपका आंसर आएगा नहीं सर, अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नुमरेटर और डिनोमिनेटर अब एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये नहीं कटेंगे तो ये जो 5/7 है इसी को हम 5:7 लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बात? यही
फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, पीड़ा, दर्द किसी तरह का कोई बात ना समझ में आई हो? सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो अब ये चीज देखो, समझ गए ना, फ्रैक्शन की स्मॉलेस्ट फॉर्म को रेशियो कहते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होने बंद हो जाए, उस फॉर्म को स्मॉलेस्ट फॉर्म कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए। अब जो क्वेश्चन कहता है D1 D2 D3 हमको दिया गया है। अगर हम इसको देखो, हमें क्या निकालना? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द थ्री रीजन। इन तीनों रीजन के एरिया का रेशियो बताना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपको एरिया का रेशियो बताना है तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और हमको गिवन डायामीटर है ना? रेडियस की जरूरत पड़ेगी और हमको क्या गिवन है? डायामीटर। ठीक, तो हमें डायामीटर से रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, निकाली जा सकती है बहुत आराम से। आप एक चीज और न्यू सीख लीजिए। जैसे कोई आपको रेशियो दिया गया है, जैसे हमको मान लीजिए यही रेशियो दे रखा है, इसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करावें या डिवाइड करावें, ध्यान देना, इसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करावें या डिवाइड करावें, तो जो रेशियो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, ये रेशियो 1:2:3 है। अगर हम इस पर 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो 2:4:6 बन जाएगा। बट अगर हम इसको इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? भाई ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। ठीक, डिवाइड हो रहा है ना 2 से तीनों, तो अभी भी रेशियो वही बना हुआ है जो पहले था। तो कहने का भाव प्यारे बच्चे ये निकल के आ रहा है कि रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं, रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, वही चीज आगे देखिए। अगर हम बात करें आपसे तो ये देखिए क्या है, आपको इनसे रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस भी तो आपकी फिर रेशियो पे आएगी। भाई आपको रेडियस नहीं दी गई है, सब चीज का आपको रेशियो दिया गया है, आप इससे इसको पे लाना चाहते हो। ठीक, आपके अकॉर्डिंग ये बताइए, रेडियस का फॉर्मूला डायमीटर के फॉर्म में क्या होता है? D/2, तो D1/2 रेशियो D2/2 रेशियो D3/2, ये बनेगा। किसी को कोई आपत्ति? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया, अगर हम यहां से नीचे सब में 2 है, 1/2 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बन जाएगा? D1 रेशियो D2 रेशियो D3। ठीक है, और ये आपको गिवन है क्या? 1/2 1:2:3, ये आपको गिवन है। तो क्या इसके रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? आप मेरे को बताइए। रेशियो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने आपको सिखाया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है, जो डायामीटर का रेशियो है वही रेशियो उसकी रेडियस का भी होगा, क्योंकि रेडियस में हम यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डायामीटर मिल जाएगा, और रेशियो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप या तो इसको इस भाव से समझ सकते हो
कि डायामीटर और रेडियस का रेशियो सेम होगा। बेस्ट मेथड यही है कि आप इसको रेशियो से सॉल्व कीजिए। ठीक, अब आपको अब ये जो वैल्यू निकल के आई है इनको यकीनन में मान लेना है। ठीक है, यकीनन में मान लीजिए कि ये वैल्यूज है। यकीनन में मानने का मतलब पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 1 है, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 2 है और तीसरे वाले सर्कल की रेडियस 3 है। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई। हमने देखिए डायमीटर के रेशियो से रेडियस का रेशियो निकाल लिया। जो रेडियस का रेशियो आया है तीनों का, हमने उसी को मान लिया है कि ये पहले वाले सर्कल की रेडियस है, दूसरी वाले दूसरे सर्कल की रेडियस है, तीसरे वाले सर्कल तीसरे सर्कल की रेडियस है। क्योंकि R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू 3 है। समझ गए मेरी बात? अरे भाई आप रेशियो निकालते हो, अगर हम कह दें R1 आपका 1 है, R2 आपका 2 है, R3 आपका 3 है, और अब मैं पूछ लूं R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या होगा, तो आप R1 की जगह R1 की वैल्यू, इसी तरह R2 की जगह R2 की वैल्यू, R3 की जगह R3 की वैल्यू लिख देते हो और बोलते दोगे कि सर इसका रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 है। तो वही चीज तो है, आप रेशियो से वैल्यू उसको दे दिया, आपने डिसाइड कर लिया। अब बात आती है हमको तीनों रीजन के एरिया निकालने की। ठीक है, अब ये एरिया कैसे निकलेगा, मेरी बात को फिर गौर से सुनना। इतनी बातें सबको पता चल गई। क्या निकल के आया है, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू 3। ठीक, ये चीज अपने दिमाग में बसा लीजिए। अगर हमको तीनों रीजन का एरिया बताना है तो हमको एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन रेशियो एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, ठीक है बेटा, उसके बाद रेशियो एरिया ऑफ, रेशियो के बाद एरिया ऑफ थर्ड रीजन। देखो दिमाग का काम करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या बता रहा हूं मैं, अगर आप फर्स्ट रीजन का एरिया निकालते हो, अगर आप फर्स्ट रीजन का एरिया निकालते हो तो फर्स्ट रीजन की रेडियस क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। ठीक, अभी आप ऐसे समझिए। सेकेंड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड वाले रीजन के एरिया से, ध्यान देना, सेकेंड वाले एरिया के रीजन से हम फर्स्ट वाला रीजन जो है माइनस कर दें, तभी तो हमको ये वाला मिलेगा। सेकंड वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाले से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बीच का एरिया हमको पता चल जाएगा। हमने वही चीज किया है। अच्छा, एरिया ऑफ थर्ड रीजन कैसे निकलेगा, इसी तरह सर हम थर्ड वाले एरिया सर्कल के एरिया से सेकंड वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ थर्ड रीजन बन जाएगा। हम भी आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि हाँ प्यारे बच्चे यही होगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, आप एक नजर डालिए अगर, तो ये इस देखो यहां दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, रेशियो पाई कॉमन कर लो, R3 स्क्वायर, देखो R सेम तरीके का बनाया जाता है, मेरे से भी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, और R2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। ठीक, आप देख रहे हो पाई 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 तीनों में है, मतलब पाई तो पाई तीनों से कैंसिल हो जाएगा, पाई तो आपस में कट जाएगा। अब क्या बच गया, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहां क्या बच जाएगा R3 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। अब ये रेशियो आएगा आपके एरिया का। आप R1 R2 R3 की यहां वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। R1 की वैल्यू प्यारे बच्चे 1 यानी 1 का स्क्वायर रेशियो, R2 की वैल्यू 2 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
रेशियो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, और बताएं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस और 1 का स्क्वायर 1, रेशियो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इसको प्यारे बच्चे सॉल्व करके लिखेंगे, ये देखिए 1 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3, और ये 9 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 5। यानी इनके जो एरिया का रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 1:3:5। और प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, आप कभी भी रेशियो लिखेंगे, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, ये अपने माइंड में फिट कर दीजिएगा। दूसरी चीज, रेशियो हमेशा सेम यूनिट में निकलता है, सेम यूनिट का निकलता है। सेम यूनिट का निकलता है, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है। कहने का प्यारे बच्चे मेरे मतलब, देखो फिगर आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको समझा देते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए जिस समय आप रेशियो को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसको और डीपली पढ़ाऊंगा अभी। ठीक, आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फर्स्ट क्लास ये क्वेश्चन आपका हो गया है और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फटाफट से नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा, हम इसको इरेज करते हैं। अब मेरी बात समझिए, पहले ये रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है। क्यों? आपको हम एक चीज सेंटीमीटर में दें और आपको मीटर में दें, ठीक, तो आप कभी भी रेशियो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यूनिट नहीं सेम है। आप पहले यूनिट को सेम करेंगे तभी आप उसका रेशियो निकाल पाएंगे। अच्छा, जब यूनिट सेम हो जाएगी तो ये सेंटीमीटर में है, इसको भी आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मान लिया ये 5 सेंटीमीटर दे रखा था, इसको मैंने 2 मीटर दे रखा था, तो आपने इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 200 सेंटीमीटर बन गया। अब आप इसका जिस समय रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर। देखो आप इसको तो देख रहे हो 1/40 हो जाएगा कट के, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा। तो जब यूनिट आपस में कट जाती है तो कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं आती, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो हमेशा अपने माइंड में ये फीड कर लीजिए, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, रेशियो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहद तरीका मेरा पसंद आया होगा समझाने का, और आपको हर एक चीज डीपली समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, अब देरी नहीं करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यकीन मानिए इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। हमारा हर क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, हमारा यही मतलब होता है कि हम आपको सभी तरीके के क्वेश्चन से रूबरू करा दें। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल। देखो प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कॉमन सेंस जिस बच्चे के पास होगा वही इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाएगा। ठीक है, द व्हील ऑफ अ मोटर साइकिल इज ऑफ रेडियस
द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन पर मिनट must the wheel make as to keep a speed of 66 kmph, 66 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी मोटरसाइकिल की स्पीड दे रखी है। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रीड कीजिए और ट्राई कीजिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सभी प्यारे भाइयों ने इसे रीड कर लिया है। आइए आपको बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन क्या रहा है, द व्हील मतलब पहिया, सभी लोग जानते हैं। मोटरसाइकिल का पहिया है जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है, ठीक। हाउ मेनी रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, पहिया का चक्कर रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। पर मिनट मतलब एक मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है, आपसे ये पूछ रहा है। हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। मस्ट द व्हील मेक टू कीप द स्पीड ऑफ, देखो स्पीड, जो मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की है, तो वो एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। जो पहिया है जब मोटरसाइकिल को 66 यानी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाई जाती है, भाई चलाई तो जा सकती ना। 66 किलोमीटर की स्पीड जो है इसमें मोटरसाइकिल चलेगी कि दौड़ेगी, बताएं। मोटरसाइकिल तो दौड़ रही होगी उस टाइम, है ना। तो जब मोटरसाइकिल को 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाया जाता है तो एक मिनट पे उस मोटरसाइकिल का पहिया कितने रिवोल्यूशन मारता है, हमको ये चीज फाइंड आउट करके लानी है, ठीक। अब देखिए बच्चों के पास कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक। अच्छा, वही जिसके पास होगा वही इस क्वेश्चन को टैकल करेगा, ठीक। और इस क्वेश्चन पे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम फॉर सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे बताए अनुसार आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो भाई जब वो कह रहा है मोटरसाइकिल का पहिया है तो हम एक मोटरसाइकिल का पहिया बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। बड़ा तिरछा पहिया है, मोटरसाइकिल चल भी नहीं पाएगी, कोई बात नहीं, नया पहिया लगाएंगे हम लोग। हाँ अब चल लेगी मोटरसाइकिल, ठीक। ये मोटरसाइकिल का पहिया है जिसकी रेडियस जो है 35 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। तो आप मेरे को ये बताइए, ये रोड है, मोटरसाइकिल का पहिया यूं 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 चलता है, तो देखो एक बार में जो चक्कर चला लेगा मोटरसाइकिल का वो मान लो ये दूरी, एक बार जब चाहिए पक्का वो पहिया घूमता है तो वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है, दोबारा चलेगा तो इतनी होगी। भाई डिस्टेंस कब कवर होती है, जब मोटरसाइकिल का पहिया चलता है तभी तो डिस्टेंस कवर होती है। और डिस्टेंस कवर किसके अनुसार होगी, भाई जितना बड़ा पहिया उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी, जितना छोटा पहिया उतनी कम डिस्टेंस एक बार में कवर होगी।
तो जो एक चक्कर में कवर करने के जो रेशियो अगर आपको समझ में आ रहा है, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पहिए की रेडियस पर, है ना। अगर पहिए की रेडियस बड़ी होगी तो एक चक्कर में ज्यादा दूरी तय करेगा, और रेडियस छोटी होगी तो वो कम दूरी तय करेगा। अच्छा, ये बात आप समझ गए। आप मेरे को एक बात और बताइए, जिस समय कोई मोटरसाइकिल रोड में चल रही होती है और पहिया उसका गोल होता है, मोटरसाइकिल का पहिया चौकोर तो होता नहीं है, गोल होता है, और जिस समय वो रोड में चल रही होती है तो उस सर्कल का कौन सा भाग काम कर रहा होता है, कोई बताएगा। देखो प्यारे बच्चों, एरिया तो काम कर नहीं रहा है, हाँ सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है भाई, सर्कल जो पहिया है वो घूम रहा है, तो यहीं से तो घूम रहा है कि अंदर कहीं घूम रहा है, यही चीज घूम रही है ना। सर्कल का सर्कमफेरेंस घूम घूम कर रेडियस को, वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना। यही मतलब तो निकल के आया। कहने का प्यारे बच्चे मतलब ये आ रहा है कि अगर हम इस सर्कल का सर्कमफेरेंस को निकाल लें, अगर इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को निकाल लूं, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जा सकती है, जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा उतनी दूरी तय की जा सकती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस कवर की जा सकती है वो उस व्हील का सर्कमफेरेंस होगा। ठीक, तो पहले तो हम ये निकालें कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी को तय करता है, तभी हम चक्रों की रिवोल्यूशन का नंबर निकाल पाएंगे। ठीक, पहले भाई हमको देखो टोटल हमको ये पता है इस स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक, और एक चक्कर की हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम चक्रों की संख्या निकाल सकते हैं ना, रिवोल्यूशंस का नंबर निकाल सकते हैं। वही चीज इसको सॉल्व करना है। अब हमको देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रिवोल्यूशन यही हमको निकालना है। ठीक, तो ये हमको निकालना है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 पाई आर। समझ गए मेरी बात। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे रेडियस क्या दे रखी है 35, ये काटोगे आप 5 से कट जाएगा। आप 22 का देखो, 22 का टेबल 5 बार पढ़ोगे आ जाएगा 110, इस पे आप 2 का मल्टीप्लाई करा लोगे तो आ जाएगा 220। क्या निकल के आएगा, सेंटीमीटर। एक चक्कर पहिया घूमता है तो 220 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। किसी को कोई दिक्कत बताएं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, मेरे को बताएं। एक बार अगर मोटरसाइकिल का पहिया घूमता है तो वो 220 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। ये हमें पता चल चुका है, हमने इसकी धज्जियां उखाड़ दी हैं कि हमें एक रिवोल्यूशन में कवर डिस्टेंस का पता चल गया कितनी कवर करती है। ठीक, नोट कीजिए इसे, फिर आगे बताएं अब इसका अगला प्रोसेस क्या है। सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चे, आगे बात को समझेंगे। ये जो स्पीड दे रखी है, आप क्या इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या दे रखा है स्पीड में 66 kmph, मतलब 1 घंटे अगर गाड़ी को चलाया जाए
तो 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, यहां आपको किलोमीटर पे दे रखा है। ठीक, आपसे पूछा मिनट में है, दिया आवर में गया। देखिए यूनिट का मेंसुरेशन में हमने फर्स्ट टाइम ही आपको बता दिया था, बहुत खेल होता है। आपको पूरी यूनिट सेम करनी होगी। तो आप मेरे को ये बताएं, 1 किलोमीटर में इतनी गाड़ी जाती है, आवर को मैं मिनट में कर रहा हूं तो 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट होते हैं। और किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 लाख। सबको चेंज करना तो आता है ना, कि ये भी सिखाना पड़ेगा, 3-4 कक्षा की बातें हैं ये तो सभी को आता होगा। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको पूरा सेंटीमीटर में बना देते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं 60 मिनट पे 66 लाख सेंटीमीटर जाती है गाड़ी। ठीक, अब हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, है ना। तो कहने का भाव प्यारे बच्चे ये है, जो हमारी गाड़ी है, ठीक, सरकमफेरेंस, व्हील का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर हम इस पे 60 का मल्टीप्लाई कर दें, नहीं समझ पा रहे भाई, ये गाड़ी घूम रही है, ध्यान देना। ठीक, और 60 मिनट तक घूमी, कितने चक्कर लगा रही है, एन, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। इतनी डिस्टेंस घूम रही है, कितने चक्करों में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मल्टीप्लाई करा दे भाई। कोई गाड़ी हमें 1 घंटे दौड़ानी है और हमसे पूछ ली जाए कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, आप क्या निकालोगे? सबसे पहले कि उसका जो पहिया है वो 1 मिनट में कितनी दूरी कवर कर रहा है। ठीक, फिर 1 घंटे में वो कितनी बार घूमेगा उसका इंटू कराओगे, है ना, और फिर समय का इंटू कराओगे, तभी तो डिस्टेंस निकल के आएगी। वही चीज मैंने कर रखी है। पहले हमने 1 चक्कर का डिस्टेंस निकाला, उस पे रिवॉल्यूशन का मल्टीप्लाई कराया, ठीक, और उसमें हमने समय का मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस के। मेरी बात को समझ गए हो, टोटल डिस्टेंस के। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, तो पहले बच्चों याद होगा 220। इस पे हमने 60 मिनट का मल्टीप्लाई करा दिया, 220 सेंटीमीटर था जब हमने 60 मीटर गाड़ी चलाई। तो एन रिवॉल्यूशन कवर करने के बाद उसने कितना कवर किया, 66 लाख सेंटीमीटर की दूरी उसने कवर की। देखो यूनिट सारी मैंने सेम कर ली है, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर बना लिया, आवर था मिनट बना लिया। ठीक, सारी मैंने यूनिट्स को पहले सेम किया है। अब हमको यहां से n की वैल्यू को निकालना है, तो सभी लोगों को पता होगा। अब हमें इसकी केवल चीर फाड़ करके आंसर निकालना है। देखो जो 0 से 2 0 कट गए, 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, और देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां बच जाएगा 1000 और नीचे बच जाएगा केवल 2। और जिस समय आप इसको प्यार से काट दोगे तो ये प्यारे बच्चों 500 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाए। यानी 1 मिनट में, देखो क्यों भाई, 60 हम डिवाइड में इस वजह से भेजे हैं कि 1 इंटू 60 है ना, 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो 60 को से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो n की वैल्यू निकल के आएगी।
तो ये सारी चीजें डिवाइड पे आ गई। एन की वैल्यू प्यारे बच्चे 500 रिवॉल्यूशन आ चुके हैं, जो कि आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत डीपली पढ़ा रखा है मैंने ऐसा, ठीक। अब डीपली पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि आपको चीज समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बतेरे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना फिर से। प्रूव दैट द देखो इसको, ये क्वेश्चन आसान है और बच्चे फंसेंगे किस जगह वही मेरे को समझाना है, ठीक है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ प्रूव दैट द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म वो वाली ड्रेस वाली नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक लगातार, कभी उनमें चेंज ना हो, कांस्टेंट स्पीड होता है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट है कोई चीज, विड्थ h सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन surrounding a circular region of radius r, ठीक है, इज पाई h ब्रैकेट में 2r प्लस h। क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बेहद आसान क्वेश्चन है, केवल आपको समझने का हो सकता है इस पे डाउट हो जाए। बिल्कुल अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन। सभी प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। कह रहा है प्रूव दैट द एरिया, हमको एरिया देखो प्रूव करना है, कितना, पाई h 2r प्लस h, ठीक। ऑफ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर रास्ता होगा, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जिसकी चौड़ाई h दे रखी है। विड्थ मतलब प्यारे बच्चे चौड़ाई होता है, ठीक, चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई होता है विड्थ का मतलब। सर्कुलर रीजन, रेडियस दे रखी है, मतलब एक रेडियस, एक सर्कुलर रीजन है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। एक सर्कुलर रीजन है जिसकी रेडियस r है, इसके h मीटर चौड़े रास्ता बनाया गया है, ये पाथ है, ठीक, जो कि सभी जगह यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्म वो ड्रेस नहीं, समान है, समान, वो भाई कोई समान नहीं, सेम है सब जगह, ठीक। यानी अगर यहाँ h है तो यहाँ भी h है, किसी भी पॉइंट में आप देखोगे तो सर्कल से पाथ की दूरी हर जगह पर सेम है, ठीक। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप देखिए, अगर देखो ये एक सर्कल बन रहा है और एक ये सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर सेम है, आप इस चीज पे गौर करेंगे अगर, तो बेहतरीन तरीके से इसे गौर कीजिए। आपको इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाई दे रहे हैं और ये इसका पाथ का एरिया हो जाएगा जो आपको निकाल करके लाना है। समझ गए मेरी बात। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं जिसकी रेडियस आपको आर्क सर्कल, एक सर्कुलर रीजन है जिसकी रेडियस आपको r दे रखी है, उसके बाहर एक h मीटर, ठीक, यूनिफॉर्म है, सब जगह समान है, उतना चौड़ा इसके किनारे किनारे रास्ता बनाया गया है। तो जब सर्कुलर रीजन है तो किनारे किनारे रास्ता बनाया जाएगा, वो भी एक सर्कुलर पाथ होगा, उसने बता भी रखा है सर्कुलर पाथ है। समझ गए।
तो अगर मैं बात करूं बाहर वाले सर्कल की रेडियस की, तो प्यारे बच्चों ये r है और इस पे h है, तो जिस समय हम इनको जोड़ देंगे तो बाहर वाले जो सर्कल की रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एज कितनी हो जाएगी, r प्लस h। इतनी बात समझ में आ गई हो सभी को, तो एग्री करें। इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो मेरे को एग्री करें, आगे बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी निकल के आ गई भाई, अंदर वाले सर्कल प्लस पाथ का जो चौड़ाई है हमने उसको ऐड कर दिया है, तो जो है हमें बाहर वाले सर्कल की रेडियस पता लग गई। अब आपको दोनों सर्कल की रेडियस पता लग गई है और दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं और ये बीच का एरिया आपको निकालना है, तो मैंने आपको तो बता रखा है कैसे निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का प्यारे बच्चे एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक, देखो ये पूरी आर की वैल्यू हो जाएगी ना बाहर वाले के लिए, ठीक, माइनस पाई और अंदर वाले का तो स्मॉल आर है ही। समझ गए ये बात। आगे देखिए आप, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो देखो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एच स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई एच स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहां से गौर करेंगे तो आप पाई दोनों में कॉमन है, यहाँ h 2 बार है, यहाँ h 1 बार है, यानी h भी आप एक बार कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा h प्लस 2r। समझ गए मेरी बात। आप अगर इसको निहार पा रहे हैं सही से तो ये यही चीज तो लिखी हुई है जो क्वेश्चन में बोला है पाई h। देखो इसको जिस समय हम 2h प्लस 2r लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस h। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो हमारा ये जो है प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ गया मेरी बात को, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ गया? आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका जो लेवल 1 था वो ये लेवल था जो मैंने आपको पढ़ाया और इसके बेस्ट क्वेश्चंस आपको कराए। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में आगे की ओर पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब जो हमें पढ़ना है वो अगले लेवल का पढ़ना है। ये तो बहुत बेसिक लेवल था जिसमें आपके कॉमन सेंस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और आप लोगों को सहयोग भी देना पड़ा, और आपको बराबर ऐसे ही सहयोग देना है तो पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया। अभी तक जो हमने पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया और क्वेश्चंस कराए अच्छे अच्छे, वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर ऑफ सर्कल।
बेसिक कॉन्सेप्ट हेडिंग बनाइएगा, सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चंस का काम खत्म। आपको हम सेक्टर पढ़ाएंगे, सेक्टर क्या होता है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे आपको? सेक्टर ऑफ सर्कल। आप कहोगे सर ये क्या नई बला आ गई? तो प्यारे बच्चे ये तो अभी एक बला आई है, अभी एक बला और आएगी, उसको बोलेंगे सेगमेंट। घबराइए नहीं, आपको सब कुछ समझ पे आएगा। मैं हमेशा एक बात क्या बोल रहा हूं आपको, जब से मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो उसको यूज करो, और 25 तक के टेबल्स और 15 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर, ये तो मस्ट है। मस्त नहीं, मस्ट मतलब आवश्यक है, बिल्कुल समझ रहे। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो मेंसुरेशन आपको कभी नहीं आएगी। अगर आपको ये सारी चीजें पता है और अपने कॉमन सेंस का प्रॉपर यूज कर पा रहे हो, ठीक है, एकाग्र करके आप किसी चीज को समझ पा रहे हो, तो आप यकीन मानिए पूरा मेंसुरेशन चैप्टर आपके हाथों पर होगा। ठीक है, तो आइए देरी नहीं करेंगे, सीधा सेक्टर पे चलूंगा मैं। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है सभी लोगों को अब यह समझना है। सीधा सेक्टर पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ठीक, सर्कल थोड़ा सा बाहर की तरफ का बन गया ना, कोई बात नहीं, इसको सुधार लेते हैं, दोबारा नया बनाएंगे। ऐसा, चलिए कोई बात नहीं, जैसा बन रहा है भाई, हम कंपास लेके तो बना नहीं रहे, चलो आपके समझने के लिए बेहतरीन है। ये सर्कल है जिसका ये सेंटर है। ठीक, अगर अगर ध्यान देना, हम इसके सरकमफेरेंस पे 3 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ए हो जाए, एक पॉइंट बी हो जाए और एक पॉइंट सी हो जाए। ध्यान देना, ठीक, और इस पे हम मिला दें। किसी को कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चे, ये जो पार्ट आपको बना दिख रहा है, ये जो बना पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये जो बना पार्ट आपको दिख रहा है, दिस कॉल्ड सेक्टर। इस पे देखो, एक सर्कल में जब भी हम उससे कोई पार्ट को निकालते हैं तो 2 सेक्टर बनते हैं। इस पे सेक्टर क्या बनेगा? एक तो सेक्टर बन रहा है ओ ए बी, समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? एक सेक्टर क्या बन रहा है? ओ ए बी, ओ ए बी से एक सेक्टर बन रहा है, और दूसरा सेक्टर प्यारे बच्चों ये वाला बन रहा है, ए बी सी। ठीक, हर सर्कल से जब हम भी उसका कोई छोटा सा पार्ट को निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमने ड्रॉ किया, तो उसमें 2 सेक्टरों का फॉर्मेशन होता है, एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, बड़े वाले पार्ट को हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। देखो ये चीज आपके लिए कठिन नहीं है, माइनर और मेजर आपको पता है क्या होता है। माइनर का मतलब छोटा होता है, मेजर का मतलब बड़ा होता है, इतना तो आप लोग समझदार हो ही। तो बात पड़ रही थी सेक्टर समझाना। तो सेक्टर की सीधी सीधी अगर मैं बात कहूं, तो किसी भी सर्कल का हम उसके सेंटर से एक छोटा सा पार्ट को
बाहर की तरफ निकाल लें या वहां से कट कर दें, ठीक, या वहां पर हम कुछ ड्रॉ कर दें, कुछ भी कर दें, तो वो जो छोटा पार्ट है उसको हम सेक्टर बोलेंगे और बड़ा वाला पार्ट को भी सेक्टर बोलेंगे। बस फर्क क्या रहेगा, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर बोलेंगे और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, बताए मेरे को अभी। जिस तरीके से समझा रहा हूं स्कूलों पे भी नहीं आपको समझाया जाएगा, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आगे बात समझना, जब क्या, ध्यान देना, सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का बाउंड्री। जब हम सरकमफेरेंस के एक छोटे पार्ट को देखते हैं, क्या बनाते हैं, तब और समझ पे आएगा। सरकमफेरेंस के एक छोटा से पार्ट को देखते हैं, जैसे ये, ध्यान देना, जैसे ये, ठीक, समझ रहे मेरी बात, जैसे ये। तो इस छोटे पार्ट को प्यारे बच्चे बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। सभी को समझ में आया। आर्क सरकमफेरेंस का छोटा पार्ट होता है, ठीक, मेरी बात समझ गए। तो अगर हम इस पे बात करें तो ए बी क्या है, एक आर्क है। ए बी क्या है, एक आर्क है, समझ गए। अच्छा, ये कैसा आर्क होगा भाई, आर्क ये भी है, ये भी है, ये माइनर आर्क हो जाएगा, वो मेजर आर्क हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ध्यान देते रहना। अच्छा, सर्कल में जिस जगह से हमने कोई चीज हटाई है, वहां पे ड्रॉ की है, उसका कुछ एंगल भी होगा, मान लेते हैं वो एंगल थीटा होगा। बताएं मेरे को, जितनी बातें मैंने बताई हैं, किसी को कोई दिक्कत, एक बार फटाफट से रिवाइज कीजिए। सरकमफेरेंस के छोटे पार्ट को आर्क कहते हैं, ठीक। सर्कल के अंदर से जब हम कोई चीज एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं तो वो सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से सेक्टर, छोटे पार्ट को माइनर सेक्टर बोलते हैं और बड़े पार्ट को मेजर सेक्टर बोलते हैं। जितने हमने पार्ट, छोटे पार्ट को निकाला है, उसका कुछ एंगल से, कुछ एंगल होगा ना भाई, कोई ना कोई एंगल से कोई चीज पार्ट निकल रही है। पूरा ये 360 होता है, 360 डिग्री में हमने कितना पार्ट एरिया निकाल लिया, कितना डिग्री एंगल को हमने समेट दिया वहां से, तो वो कितना निकाल लिया हमने, थीटा है। समझ गए बात। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो यकीन मानिए आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये आपके दिमाग में, आपके भेजे में, आपके मस्तिष्क में फीड हो चुका है। और इसको सुबह शाम निहारिए, देखिए, आपको ये हमेशा के लिए रट जाएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमको सीखना है, बात चल रही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, है ना। हमने ए बी को क्या बना दिया, एक आर्क, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। एंगल थीटा हो गया, सेक्टर हो गया, माइनर, मेजर और आर्क हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो जाहिर सी बात है सेक्टर सर्कल का ही होता है, ठीक है। तो हमके इनके एरिया की, इनके बाउंड्री लेंथ की और आर्क के लेंथ की बात करनी होगी। तो हम सब चीज आपको पढ़ाएंगे, आप अपना कॉमन सेंस यूज करना, मैं हर एक चीज समझाऊंगा और फॉर्मूले याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कब, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को आप सही सलामत सुन लेते हैं तब। अगर आपने इसको मिस किया, है ना, तो फिर मिस हो जाएगा, वो पूरा चैप्टर मिस हो जाएगा। क्योंकि हम जब फॉर्मूला समझाते हैं ना तो उसके सभी एक छोटे छोटे पार्ट को समझा देते हैं। उससे आपको क्या है, हमेशा आपको नॉलेज मिल जाता है क्वेश्चन करने में कि ये किस किस तरीके से टूट सकता है। मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक।
अब मैं सीधा पहले बात करूंगा लेंथ ऑफ आर्क की। छोटी सी बात है, लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालना है, ध्यान देना, अगर आपको आर्क की लेंथ निकालनी है, मेरी यहां बात समझो आप, सर्कल कितना होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, आप कहोगे सर 2 पाई आर होता है। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, ये आप पढ़ के आए हो कि सर सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है। हम भी कहेंगे हाँ प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया है। अगर मैं इसी को लेंथ ऑफ आर्क के रूप में कहूंगा तो 2 पाई आर, देखो ये थीटा जरूर आ जाएगा, थीटा अपॉन 360। सबको समझ में आया? अब ये बला क्या है, ये 2 पाई आर बना कैसे, ध्यान देना, मैं फिर हर एक चीज बताऊंगा। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, सभी कहोगे सर 360 डिग्री का होता है। ठीक, असली पढ़ाई तो अब शुरू हो रही है ना। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो सर जब आर्क का लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला ये है, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर कैसे हो गया, आपके मन में ये व्यथा उत्पन्न हो रही होगी। ये जो थीटा अपॉन 360 दिख रहा है ना आपको, सब इसी का खेल है। बाकी तो ये 2 पाई आर तो सर्कल के सरकमफेरेंस ही दे रखी है आपको, खेल तो थीटा अपॉन 360 का है। तो ये थीटा अपॉन 360 कैसे, बात समझो, जब हम पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं लेंथ, तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो जब हम थीटा की जगह 360 रख देते हैं प्यारे बच्चे, तो 360 ऊपर नीचे से कट जाता है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस निकल के आता है 2 पाई आर। पर अब हमें पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस की जरूरत नहीं है, हमें उसके एक छोटे पार्ट की जरूरत है। तो अब हम वो पार्ट सेंटर से कितने डिग्री का पार्ट निकल रहा है, 360 में से कितने डिग्री का पार्ट हमने निकाल लिया है, तो जितने डिग्री का पार्ट निकाल लिया है वो एंगल को ऊपर रखेंगे, उसको 360 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए मेरी? और उसमें 2 पाई आर का मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, तो वो आपकी लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ जाएगी। देखो कुछ टीचर इसको क्या बताएंगे जानते हो, आप कहेंगे कि पाई थीटा अपॉन 180 याद करो। मैं इसके सपोर्ट में कभी नहीं रहूंगा कि आप इसको याद करो, क्योंकि मेरा पढ़ाना का मतलब है आप फार्मूले मत रटो, फार्मूले समझो। फार्मूले रटने से प्यारे बच्चे काम बनेगा नहीं, फार्मूले आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप फार्मूले पे वर्क कर लेंगे तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। ये चीज आप मत याद करो, आप ये चीज तैयार करो। तो प्यारे बच्चे लेंथ ऑफ आर्क क्या निकल के आ गई, 2 पाई आर, ये तो सरकमफेरेंस। अब हम उससे कितने डिग्री का एंगल देख रहे हैं और अपॉन में 360 कर देंगे, तो प्यारे बच्चों ये लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? किसी तरह की किसी को कोई समस्या हो बताएं। ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है, नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है, नोट कर लीजिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या बोला है, तो प्यारे बच्चे देखो पाई आर थीटा, पाई आर थीटा अपॉन 180, कुछ नहीं, इन्होंने ये 2 से 360 को काट दिया है, ये वही बन जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। तो मैं इसको कहूंगा आप इसको मत याद करो, गंदे तरीके छोड़ो, अच्छे तरीके अपनाओ, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये तैयार करो, ये आपको सब जगह याद रहेगा, क्योंकि अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूं आर्क के लिए। जिस समय अभी तो लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस समय एरिया भी निकालूंगा ना, तो उस समय भी मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट एक समझ के चलो जो सब जगह आप उसको अप्लाई कर सको, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, लेंथ ऑफ आर्क। किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की बताएं।
सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, अच्छी बात, लेंथ ऑफ आर्क निकल गई। ठीक, आगे देखिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब हम बात करें बाउंड्री ऑफ सर्कल की, बाउंड्री ऑफ सेक्टर, बाउंड्री ऑफ सेक्टर। ध्यान देना, फिर हर एक चीज देखो, जैसे मैंने आपको सेमी सर्कल पढ़ाया था, क्वाड्रेंट पढ़ाया था, है ना, क्या पढ़ाया था, सेमी सर्कल पढ़ाया था आपको, क्वाड्रेंट पढ़ाया था, सेम इसी तरीके से आपको ये भी पढ़ना है। कैसे, जिस समय याद करो मैंने क्वाड्रेंट आपको पढ़ाया था, आपसे कहा था ये इसका तो बाई 4 करके आप निकाल लेते हो सर्कमफेरेंस का, आप उस पर रेडियस जोड़ देते हो। अब यहां भी ये क्वाड्रेंट की बात थी तो ऐसे हो गया। अच्छा, अगर मैं बात बोलूं आपसे तो ये देखो, एक ये भी तो सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, ये भी एक आर्क है, यानी आर्क में आपने ये रेडियस और ये रेडियस को ऐड कर दिया तो आपकी बाउंड्री बन गई। ये इस तरीके से हमने आपको पढ़ाया था, उस समय आर्क नहीं बताए थे आपको, बट अब आर्क की जरूरत पड़ रही है तो आप ऐसे समझिए। ठीक भाई, सर्कमफेरेंस का छोटा पार्ट है तो आर्क कहलाएगा, और उसमें हमने ये रेडियस और ये रेडियस को ऐड कर दिया था। सेम यही चीज यहां अप्लाई करेंगे आप, तो अप्लाई करने में क्या आ जाएगा, ध्यान देना भाई, आप क्या करोगे, आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, यही करोगे। बाउंड्री ऑफ सेक्टर आपको निकालनी है, आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, आर्क प्लस ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, ये आर्क हो जाएगा, ये रेडियस और ये रेडियस अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको सेक्टर की बाउंड्री पता चल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? अभी हमने पढ़ा आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r। ठीक, कुछ नया नहीं करना है। आप लोग क्या करोगे, यहां से 2r कॉमन दिख रहा है, करोगे यहाँ 2r कॉमन कर लिया, यहाँ आपको दिख रहा है पाई बच गया, पाई बच गया, थीटा बच गया, यहाँ 1 बच गया अपॉन में 360। ये सब गंदे काम छोड़ो, यूनिक मेथड पकड़ो, ये नहीं करना है कुछ, सब गलत, फालतू का समय व्यर्थ कर रहे हो। आप अपने माइंड में ये चीज फीड करो कि आर्क प्लस आपको उस पर 2 रेडियस जोड़नी है। ये सारी चीजें तो हम आपको बनाना सिखा देंगे, आप एट अ पॉइंट बना लोगे, वो चीज रटने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूले पर गौर करो बन कैसे रहा है। आपको माइंड में कभी भी पूछा जाए बाउंड्री ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, सीधी बात, नो बकवास। कोई भी पूछ ले बाउंड्री क्या होगी लेंथ की, वो सेक्टर की, तो आप सीधा सीधा कहिए लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, सीधी बात, समझ गए? बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। अगर मैं बात करूंगा, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया। हमने पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा, अब बाउंड्री को निकालना सीख लिया है। अब हम बात करेंगे एरिया की, सेक्टर के एरिया की, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर वही चीज समझिएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस पे भी हम कहेंगे थीटा, यहां देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो अब अपने माइंड में ये चीज फीड कर लो, जब भी हम सर्कल से उसके लेंथ में, सर्कमफेरेंस के छोटे से पार्ट की लेंथ में कोई चीज निकालनी हो, या उस जगह से कोई पार्ट निकालना हो, या सेक्टर की बात की जाए, या आपको सेगमेंट की बात की जाए, तो आप उसके सर्कल के एक छोटे से पार्ट में करोगे। जरूरी नहीं वो 90 डिग्री है, मैं कहता हूं 15 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री, 22.5 डिग्री, कुछ भी है। आप
उसका जितने डिग्री में काम करोगे ऊपर लिखोगे और उसको 360 से डिवाइड कर दोगे और सीधे सीधे सर्कल के फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक, पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा अपॉन 360, हम देखो थीटा बाई 360 क्या चीज है, हम सर्कल का कितना पार्ट यूज कर रहे हैं। ये देखो एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर मैं कह दूं 60 डिग्री में मैंने वर्क किया है और 360 डिग्री, देखो ना 1/6 आ जाएगा, यानी आपने इस सर्कल का इतना पार्ट यूज किया है। वही चीज तो है ये, और कुछ नहीं है। पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आपने मान लीजिए 60 डिग्री का यूज कर लिया तो आपने इस एरिया का कितना यूज किया है, 1/6। इसी को तो हम 60 अपॉन 360 बता रहे हैं, और कुछ है क्या। इसी वजह से बोलता हूं कॉमन सेंस यूज करो, हर चीज समझ पे आएगी। ये आप कितना एरिया यूज कर रहे हो, समझ रहे, उस सर्कल का आप कितना पार्ट यूज कर रहे हो, वो चीज निकल के आ जाएगी। समझ रहे। अब बात को समझिए, देखो फार्मूला आपका सेक्टर का आपको समझ में आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, अब बात समझने की है, पाई ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है भाई। एक सर्कल वही चीज, फिर वही चीज, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह हमने 360 रख दिया और नीचे भी 360 रखना होता है, कट जाता है, इस वजह से ये पाई आर स्क्वायर आ जाता है। समझ गए मेरी बात। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा सेक्टर हमने आपको बताया था दो होते हैं, ये कौन सा है, माइनर सेक्टर। ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको माइनर सेक्टर का एरिया है ये, ठीक है। अब इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, ध्यान देना, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे, मेजर सेक्टर आपको निकालना है, फिर अपना एक कॉमन सेंस यूज करो। देखो मैं दो मेथड बता सकता हूं इसके, बट आपके सिलेबस में क्या है वो आपको यूज करना है। अगर आप पूरे सर्कल के एरिया से, पूरा सर्कल के एरिया से जितना आप सेक्टर का, माइनर सेक्टर को हटा दें, समझ रहे हैं, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पूरे सर्कल से हम माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल के आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक, पूरे सर्कल के एरिया से हम माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, इसका जो दूसरा तरीका है देखो क्या है, यहां समझा देते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ये सभी को करना होता है, पता चल गया आपको, है ना। अब आप देखो मेजर से, अगर ये एंगल थीटा है तो मेजर सेक्टर का क्या एंगल हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। जिस समय आप इस एंगल को यूज करोगे, जिस समय आप इस एंगल को यूज करोगे उस समय आपके पास डायरेक्ट बोल रहा हूं, डायरेक्ट आपके पास ये एरिया आपके पास आ जाएगा। किसी को कोई समस्या, डायरेक्ट ये एरिया निकल के आएगा आपके पास, डायरेक्ट चुटकियों पे यूं। समझ गए। ऐसे करना है आपको। तो आशा करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हमने अपने पहले कुछ क्वेश्चंस किए, अच्छे क्वेश्चंस थे। उसके बाद सेक्टर को समझा, ठीक है, आर्क को समझा, इनके फॉर्मूलास के बारे में हमने डीप नॉलेज किया, समझने का तरीका देखा, कौन सी चीज कैसे बनती है, ये सारी चीजें हमने आपको सिखाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको मेरे अगले वीडियो में सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके बेस्ट क्वेश्चंस आपके वीडियो मिलेंगे।
तो आशा करते हैं मेरा आज का पार्ट आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको मेरे वीडियो से हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ न्यू जानकारी डेली प्राप्त होती होगी। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे से पढ़िए, समझिए और अपना फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।